हरि ओं ब्रह्माण्ड बृहद्देव दोषोमम् अथवा युरदधपाता वविहृतं वातजूतो जो अभरक्षतित्मना प्रजाः उपोपुरधाव्यराजति। प्यारे विद्यार्थियों, अद्वयम् अनुनासिक विधि संधि विषय अध्ययनम करिष्यामः। इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। अर्थात यर के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आए तो यर भी अनुनासिक वर्ण में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हिंदी व्याख्या इसकी है कि यदि हा को छोड़कर किसी भी वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यथा साम्य के अनुसार वह अपने वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यहाँ सूत्र में लिखा हुआ है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। वा का अभिप्राय है विकल्प। विकल्प में विवक्षा की अपेक्षा होती है। यदि कर्ता चाहे तो उसे अनुनासिक विधि के अनुसार संधि करे, या ना चाहे तो उसे जस्त विधि के अनुसार संधि करे। यहाँ विवक्षा की अपेक्षा है, कर्ता की इच्छा पर निर्भर है। एतद मुरारी है, दा है, दा के बाद माँ है। दा तवर का है और माँ पवर का है। माँ अनुनासिक वर्ण है। इमंगलना नाम नासिका उच्चार माणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से। पंचम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ एतन मुरारी में माँ जो है अनुनासिक है। उसके बाद दा है, वह भी दा भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, एतन मुरारी बनेगा। और यदि हम एतन मुरारी ना करना चाहें तो एतद मुरारी ही रहेगा। दूसरा शब्द है खट धन मासा। माँ पंचम वर्ण है, अनुनासिक है। मुख सहित नासिका उच्चार माणो वर्णो नासिका स्यात्। इमंगलना नाम नासिका, ऐसा कौमुदी में लिखा हुआ है, सिद्धांत में। तो डा भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, खड़ मासाह बनता है। इसी तरह से धिक मूर्खम है, गा है। उसके बाद माँ है जो अनुनासिक वर्ण है। गा भी अनुनासिक हो जाएगा, अर्थात अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, धिंग मूर्खम बन जाएगा। मदधन नीति है, दा अंत में, मद के अंत में दा है और नीति के पूर्व में ना है, जो पंचम वर्ण है और अनुनासिक है। तो दा भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो करके मननीति ही बन जाता है। अगर हम इसे मननीति ना करना चाहें तो मदनीति ही रहेगा, अर्थात जस्तु का विधान ही रहेगा। आगे सदमार्गम, दा है, सद में, सद शब्द के अंत में दा है। मार्गम शब्द के पूर्व में माँ है। माँ अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण होने के कारण दा भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, यथा साम्य के अनुसार अनुनासिक वर्ण हो जाएगा सन मार्गम। तदधन्ना, दा तवर का है, इसके उपरांत ना है।
जो अनुनासिक है, तो दा भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो करके तन न बनेगा। वाग्धनमयम, गा है वाग, उसके बाद माँ है जो अनुनासिक वर्ण है, तो गा भी अपने वर्ग का पंचम वर्ण होकर के अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। वांगमयम। हरि ओम।